ओके, yes, that's it. ओके, नाउ ध्यान देंगे बेटा, ये अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम में हमने क्या बनाया बेटा, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है बेटा, स्वैप। स्वैप, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है बेटा, स्वैप। क्लियर है? एंड इसका रिटर्न टाइप क्या है बेटा, वॉइड। मतलब क्या है बेटा कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये हो गया क्या बेटा, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया हमने, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। देन ये फंक्शन कॉल है, स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एंड देन ये क्या बेटा, स्वैप का डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर है? फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन सबसे पहले आप क्या करते हो बेटा, मेन के पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हो। एंड देन मेन के अंदर से आप क्या करते हो बेटा, मेन के अंदर से आप फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन को कॉल कर दिया अपन ने। एंड देन ये फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, कोड होता है। क्लियर है? नाउ यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू होगा यहाँ मेन से। मेन में हमने क्या किया बेटा, 2 वेरिएबल्स लिए, एक्स एंड सॉरी ए एंड बी। ए की वैल्यू क्या है बेटा 10 एंड बी की वैल्यू क्या है बेटा 20। क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ जैसे ही आप क्या कर रहे हो बेटा, ये लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, सो ये किसको कॉल कर देगा बेटा, स्वैप। हियर वी आर कॉलिंग द फंक्शन, जो हमने फंक्शन बनाया है हम उसको कॉल कर रहे हैं। एंड जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपका क्या होगा बेटा, कंट्रोल कहां चला जाएगा, मेन से स्वैप में। मतलब मेन एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा एंड स्वैप एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। ठीक है? सो ये क्या किसको कॉल करेगा, ये स्वैप बेटा, ये स्वैप इसको कॉल कर देगा, फंक्शन के डेफिनेशन को कॉल कर देगा। क्लियर है? यस सर। नाउ इसके साथ देखेंगे बेटा, हमने पिछली क्लास में एक वैल्यू पास की थी, बट हियर वी आर पासिंग 2 वैल्यूज, ए एंड बी, ए कॉमा बी। क्लियर है? यस सर। ओके, सो ये आपका आर्गुमेंट कहलाता है बेटा, आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। किस टाइप के आर्गुमेंट कहलाते हैं हम देखेंगे बाद में, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे ए एंड बी कैसे वैल्यूज है बेटा, इंटीजर वैल्यूज है ना? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मतलब जैसे मैं इसको कॉल कर रहा हूं, ये क्या आएगा बेटा, इसको नीचे वाले डेफिनेशन में कॉल कर देगा एंड ए एंड बी की वैल्यू को थ्रो किया जाएगा। मतलब कैच कैच, एज्यूम कर सकते हो बेटा, कैच कैच। मैं यहां से ए एंड बी की वैल्यू थ्रो कर रहा हूं, सो अनदर साइड, दूसरे साइड में कोई तो होना चाहिए जो ए और बी की वैल्यू को कैच करे। ठीक है, लाइक ए बॉल। यस सर। ठीक है, हम बॉल कैच कैच खेलते हैं ना बेटा, मैंने थ्रो किया तो आप पकड़ेंगे, आपने थ्रो किया तो मैं पकड़ूंगा। तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट, मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं तो सामने कोई तो होना चाहिए जो कैच करे। सो यहाँ पे ध्यान देंगे, ए एंड बी क्या बेटा, इंटीजर वैल्यूज हैं। सो मैंने इसके अंदर क्या किया बेटा, 2 इंटीजर वैल्यूज को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एक्स एंड वाई को मैंने क्या कर दिया बेटा, इसके अंदर ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एंड ए की वैल्यू किस में आएगी बेटा, एक्स में, एंड एक्स बी में की वैल्यू वाई में। वाई में। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में, राइट की वैल्यू राइट में। कोई डाउट? नो सर। ओके, इन ए नेक्स्ट लाइन वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट हो करेगा बेटा, एंड वाई की वैल्यू को प्रिंट करोगे तो वाई क्या प्रिंट करेगा? एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 20। करना चाहिए यही, तो प्रोग्राम यही प्रिंट करना चाहिए, वैल्यू ऑफ एक्स 10 प्रिंट करना चाहिए, वैल्यू ऑफ वाई 20 प्रिंट करना चाहिए। यस यस सर। सर। यस। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं इसको, हिट एंड ट्रायल। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो करना चाहिए। नाउ यस, यू कैन सी एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट किया बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स 10, वैल्यू ऑफ वाई 20। क्लियर है? यस सर। यस सर। सो आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। यस सर, डन। सर डन। वेरी गुड, चलिए
अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें थोड़ा सा एक और वेरिएबल्स इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में गई, राइट की वैल्यू राइट में आई, है कि नहीं। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट सी इक्वल टू 30, ठीक है। एंड ध्यान देते हैं बेटा, मैं 3 वैल्यूज को पास कर देता हूँ। चलिए, यहां से हमने 3 वैल्यू पास किया है, 3 वैल्यू को थ्रो किया है, मतलब एज्यूम करते हैं हमने 3 बॉल एक साथ थ्रो किए, तो 3 लोग भी होने चाहिए वहां पे होल्ड करने के लिए, कैच करने के लिए। इंट जेड, मैंने तीसरा वेरिएबल भी ले लिया जेड, ठीक है। तो सी की वैल्यू किसमें आएगी बेटा, जेड में। जेड में। जेड। जेड ओके, सो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 30। 30। 30। 30 हो जाएगी। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने तो यही है, कॉन्सेप्ट यही बोलता है, ठीक है। नाउ अब हम चेक करते हैं, हम प्रिंट भी करके देखते हैं, ठीक है। होना चाहिए, बट हाउ वी कैन कंफर्म, जब तक मैं प्रिंट नहीं करूंगा मैं कंफर्म नहीं हो सकता हूं, ठीक है। डेफिनेटली मैं जान रहा हूं कि z की वैल्यू क्या होगी बेटा, 30 होगी, बट एक बार कंफर्म करते हैं हम। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर कहाँ आ रहा है बेटा, डिक्लेरेशन में। फंक्शन को डिक्लेयर किया ना बेटा, तो यहाँ पे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, कॉमा यस z, ठीक है। यस एक बार सर। और करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी z की वैल्यू क्या प्रिंट हुई बेटा, 30। 30, वेरी गुड। सो लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में, राइट की वैल्यू राइट में, मिडिल की वैल्यू मिडिल में। सो आई होप कि समझ में आ गया, आपको आ गया होगा कि जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो सीक्वेंस में ही कैच किए जाते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, आपको समझ में आ गया ये। अब हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। थ्योरेटिकल एग्जाम में आ सकता है कि एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है एंड फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है एंड फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, क्लियर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, एक्चुअल एंड फॉर्मल। सो अगर हम बात करें एक्चुअल एंड फॉर्मल की, तो ध्यान देंगे बेटा, जब हम वैल्यूज को क्या करते हैं बेटा, पास करते हैं, जब हम वैल्यूज को पास करते हैं, ठीक है। ये यहां दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हुआ है ए बी, ठीक है। मैं इसको एक को हाईलाइट करता हूं, मैं कुछ ऐसे ही पास करते हैं बेटा, फंक्शन 1 ए बी ऐसे ही पास करते हैं ना अपन, यस यस सर। सर। ठीक है। सो ये कहलाता है बेटा क्या, आपका एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या कहलाता है बेटा, एक्चुअल आर्गुमेंट। ए बी, ये जो भी ए एंड बी, ये जो हमने पास किया है, यही एक्चुअल आर्गुमेंट है, ठीक है। यस सर। क्योंकि एक्चुअल ए और बी में ही तो ओरिजिनल वैल्यू स्टोर रहती है बेटा, है कि नहीं। एंड देन सेकंड, फॉर्मल क्या होता है बेटा, फॉर्मल जो रिसीव करता है बेटा, जो रिसीव करता है, ठीक है, जो कैच करता है, वो कहलाता है बेटा फॉर्मल, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे ही करते हैं ना बेटा, इन फैक्टोरियल जो भी है फंक्शन का नाम, तो वो क्या कहलाता है बेटा, फॉर्मल, ठीक है। अगर हम बात करें इमेज में, सो इमेज में आप देख सकते हो बेटा, ये इमेज है, ये मेन नीचे, यहाँ पे मेन फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, और ये फंक्शन कॉलिंग है बेटा, देख रहे होगे बेटा, जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो क्या कहलाता है बेटा, एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या कहलाता है बेटा, एक्चुअल एक्चुअल आर्गुमेंट। एंड जो रिसीव कर रहा है वो क्या कहलाता है बेटा, फॉर्मल। फॉर्मल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट कौन सा होगा बेटा, इंट मेन वाला। ये एक्चुअल आर्गुमेंट, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। सर। यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होगा, ए बी सी, क्लियर है। यस। ओके, देन फॉर्मल की हम बात करें तो फॉर्मल आर्गुमेंट कौन सा होता है बेटा, जो रिसीव करता है, ठीक है। फॉर्मल कौन होगा बेटा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, एक्स वाई जेड फॉर्मल आर्गुमेंट होंगे, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए ठीक है।
तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए हो जाएगा ये फॉर्मल। एक्चुअल इमेज में तो आपको मैंने नोट्स तो भेज ही दिया हुआ है, तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नोट्स तो ऑलरेडी सब आपके पास है, ये सारे नोट्स आपके पास ऑलरेडी है। सर ठीक है, आर्गुमेंट मतलब? आर्ग्यूमेंट बेटा जो हम ये वैल्यूज पास कर रहे हैं ना, यही आर्ग्यूमेंट कहलाता है। सर इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट और कुछ मतलब सर वर्ड भी तो हो सकते हैं। स्टेटमेंट, हाँ हाँ जैसे स्टेटमेंट कि। लिख सकते हो बेटा। स्टेटमेंट देखो, लिखने के लिए तो बेटा मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मेन के अंदर भी कुछ लिख सकता हूँ, इसके अंदर भी कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उतना अभी आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, उतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, देन आप एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आई नो बट आई कांट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बेटा इंग्लिश पढ़ा है? यस सर। कब से पढ़ा है बेटा इंग्लिश? सर वो इंजीनियरिंग में ही मतलब सर 1 क्लास से ही पढ़ रहे क्लास 1 से पढ़ रहे हैं ना बेटा? थे। यस सर। डेफिनेटली हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ ABCD। इंग्लिश मीडियम से होंगे, ठीक है। एबीसीडी क्लास KG 1 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ हिंदी मीडियम से होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम से होंगे, है ना। अप्रोक्सीमेटली 12 साल तो आपने इंग्लिश पढ़ा ही है, यस ठीक है। सर। तो इंग्लिश के टीचर ने बेटा आपको, अलग अलग टीचर ने 12 साल पढ़ाया है। यस सर। तो बेटा किसी ने डिक्शनरी याद करा दी क्या आपको? क्या सर डिक्शनरी? नहीं नहीं सर किसी ने नहीं। किसी ने आपको पूरा वर्ड याद करा दिया क्या कि कितने डिक्शनरी में वर्ड हैं? नो सर। तो आप सारे चीजें मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होगे, यस सर। ठीक है। ये लंबा प्रोसेस है बेटा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, सी भी क्या है बेटा, लैंग्वेज है, ठीक है। तो टाइम देना पड़ेगा। अभी अपन सिर्फ सीख रहे हैं, इसके आगे ही बहुत है। पहले एक बार बेसिक तो आप सीख जाएं, उससे आप एडवांस लेवल पे आएंगे, ठीक है। मैं इस स्वैप के अंदर भी यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इफ के अंदर भी लिख सकता हूँ। इफ के अंदर जो कंडीशन लिखते हो ना बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ, ऐसा लिखते हो ना, सॉरी, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ सी नहीं हो रहा है। मतलब सर अभी पढ़ेंगे हम लोग ना ये आगे जाके। नहीं बेटा, ये आप सेल्फ पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप सेल्फ पढ़ेंगे, कंपटीशन एग्जाम्स। जैसे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, आईआईटी का पढ़ाया जाता है क्या बेटा? नहीं सर वहाँ तो सर नॉर्मल पढ़ाते हैं बस। हाँ, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। अगर वो आईआईटी में पढ़ाई कराएंगे आपकी, तो आप स्कूल में फेल हो जाएंगे। यस ऐसा सर। नहीं कि स्कूल बेकार है। अगर वो आईआईटी का वहां पढ़ाएंगे तो आप स्कूल में थ्योरी में फेल हो जाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर आईआईटी कोचिंग वाले अगर वहां पे स्कूल का पढ़ाएंगे, तो आप एग्जाम, हाई लेवल एग्जाम्स में क्वालिफाई करते वो नहीं कर पाएंगे। देखेंगे बेटा, मैंने कुछ कोडिंग लिखा है, ठीक है। तो अब बताएंगे बेटा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट तो क्लियर है, XYZ की वैल्यू प्रिंट कर रही थी। अब इसकी वैल्यू बता पाओगे क्या बेटा, बताओ। सर ये तो ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल लेवल पे है अपन। सर लास्ट में हेलो हाय आ जाएगा। हेलो हाय आ जाएगा, हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। हेलो हाय, वेरी गुड, सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे तो हम कंडीशन लिखते हैं, वही तो सर पता नहीं कैसे चल रहा है सर, ये कैसे हो गया। है ना। चलो, ये तो समझ में आता है कि प्रिंट एफ ने हेलो भी प्रिंट कर दिया एंड प्रिंट एफ ने हाई भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस। प्रिंट एफ ने हेलो भी प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ ने हाई भी प्रिंट कर दिया। ये तो क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन इफ में तो मैं कंडीशन राइट करता हूँ, वहां मैंने प्रिंट एफ कैसे लिख दिया, ठीक है।
इफ में तो मैं कंडीशन राइट करता हूं, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा मैंने आपको बहुत पहले, ठीक है। जीरो मीन्स क्या होता है बेटा? फॉल्स। फॉल्स। वन मतलब क्या होता है बेटा? ट्रू। ट्रू। याद आ गया? यस। चलो ठीक है। तो जो हम यहाँ पे आते हैं, जब इफ एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? ये प्रिंट एफ हेलो प्रिंट कर देता है। प्रिंट एफ क्या प्रिंट कर देता है बेटा? हेलो। हेलो प्रिंट कर हेलो। देता है। तो इसलिए आउटपुट में क्या नजर आ रहा है बेटा? हेलो प्रिंट नजर आ रहा है। हेलो हो गया प्रिंट। नाउ कंडीशन कैसे ट्रू हुई? कंडीशन कैसे ट्रू हुआ? वन या फिर यस जैसे सर। में यस सर। नॉन जीरो भी बोला जाता है ना, वन या फिर नॉन जीरो, ठीक है। याद आ गया है ना? सो अगर यस क्या सर। करता है बेटा, प्रिंट एफ ने हेलो तो प्रिंट कर दिया, लेकिन प्रिंट एफ क्या करता है बेटा? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। प्रिंट एफ क्या करता है बेटा? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। एंड ये रिटर्न करता है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ या फिर वैल्यू जो वो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हेलो में कितनी वैल्यूज है बेटा? कितने अल्फाबेट्स हैं टोटल? 5। 5। तो प्रिंट एफ रिटर्न करेगा क्या? 5। प्रिंट एफ क्या रिटर्न करेगा बेटा? मैं राइट कर रहा हूं ऊपर, 5, ठीक है। प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा बेटा? सॉरी, वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट वो हेलो करेगा, लेकिन वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा बेटा 5, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, इफ, और यहां पे इसकी वैल्यू होगी बेटा 5। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नजर आ रहा है बेटा? यस सर। इफ 5, 5 मतलब क्या होगा बेटा? मतलब 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो आप। नहीं, 5 मतलब बेटा, साई। 1 या फिर नॉन जीरो मतलब क्या होता है बेटा? यहां ध्यान दो। सर ट्रू। ट्रू सर ट्रू। 1 या नॉन जीरो एक है। इफ के अंदर अगर हमने 1 लिखा है या फिर नॉन जीरो लिखा है, तो वो क्या होता है बेटा? सर ट्रू होता है। ट्रू होता है। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो आप इफ के अंदर मूव करेंगे एंड प्रिंट क्या कर देंगे बेटा? हेलो हाय। हाय। इसीलिए आपका आउटपुट क्या आया बेटा? हेलो हाय। समझ में आया? सर एक बार और बताइए ना सर। चलो ठीक है। सी लैंग्वेज में जीरो मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे एक बार, इसलिए लिख देता हूँ। सी लैंग्वेज में जीरो मतलब क्या होता है? फॉल्स। एंड 1 या फिर नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब बेटा 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3 कुछ भी ले लो, ठीक है। क्लियर है? सर उसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है? 1 या नॉन जीरो मतलब ट्रू होता है। ट्रू होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सर ध्यान देंगे। जब हम, रुक जाओ बेटा एक बार। इफ मतलब ध्यान से सुन लेंगे। इफ सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब ये इफ एग्जीक्यूट होगा तो आप इफ के अंदर आएंगे, देन यू विल चेक द कंडीशन। आप कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा? आपने लिख के रखा है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ के अंदर आप क्या प्रिंट कर दोगे बेटा? हेलो। तो आउटपुट में क्या नजर आ जाएगा बेटा आपको? हेलो। हेलो तो दिख रहा है बेटा आपको? यस दिख रहा है सर। ना हेलो? ठीक है, ये एक डाउट तो क्लियर। नाउ प्रिंट एफ ने हेलो तो प्रिंट कर दिया। नाउ अब प्रिंट एफ अपना काम करेगा। प्रिंट एफ रिटर्न करेगा बेटा 5। प्रिंट एफ का रिटर्न करेगा बेटा 5। जितना भी उसने अल्फाबेट या सिंबल्स प्रिंट किया है वो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हेलो में कितने अल्फाबेट्स है बेटा? कितना अल्फाबेट्स वो प्रिंट कर रहा है? 5। 5। 5। तो प्रिंट एफ क्या रिटर्न करेगा बेटा? 5। प्रिंट एफ एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा 5, ठीक है। अभी तक आपको एक वैल्यू, अभी तक आपको प्रिंट एफ का ये मतलब पता था कि प्रिंट एफ प्रिंट करता है, लेकिन प्रिंट एफ कुछ वैल्यू भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? प्रिंट एफ, सॉरी, यहाँ पे प्रिंट एफ ने वैल्यू क्या रिटर्न किया बेटा? 5। तो अपन उसको ऐसे रीड कर सकते हैं, इफ 5। यस सर। समझ में आया? और इफ 5, इफ के बाद बेटा अंदर क्या लिखा हुआ है कंडीशन में? 5। 5 क्या है बेटा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो है।
नॉन जीरो मतलब ट्रू कंडीशन ट्रू। ट्रू जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप इसके अंदर मूव करेंगे। यस सर यस, आप इसके अंदर मूव करेंगे एंड उसके अंदर आपने क्या प्रिंट कर दिया बेटा? हाय। हेलो कोई हेलो डाउट? सर यस सर हाय हाय प्रिंट किया, क्लियर यस है? सर यस सर नाउ इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, अगर इसकी जगह मैं डायरेक्टली 5 भी लिख देता हूँ, चलो इसकी जगह मैं डायरेक्टली 5 भी लिख देता हूँ, तब क्या होगा बताओ? सर अब तब भी बताओ, ट्रू सर, हाई हाई प्रिंट करेगा। हाय प्रिंट करेगा, हेलो नहीं करेगा? यस, नहीं करेगा सर। हेलो तो है ही नहीं, तो प्रिंट क्या करेगा? ठीक है, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? एरर दिखा रहा है एरर दिखा रहा है, क्यों? सिंटैक्स एरर बोल रहा है, क्या एरर है? बिफोर ये, सॉरी ये 5 लिखा हुआ है ना बेटा, इफ के ऊपर क्या 5 लिखा हुआ है? यस सर ये कहाँ से आ गया ये तो, इसकी सर तो कोई वो जगह ही नहीं समझाने है। के लिए चलो, समझाने के लिए तो लिखा था बेटा, लेकिन मैं खुद ही भूल जाता हूँ। चलो नाउ अब आप आउटपुट देख सकते हैं, हाय, है कि नहीं? यस सर तो कहने का मतलब बेटा दिल्ली यस दूर है सर। अभी, है ना? यस अभी आप सर सिर्फ एग्जाम सी पास करेंगे, लेकिन जब सी आप बोलोगे कि सी मुझे आता है, आई एम मास्टर ऑफ सी, वो बोलने के लिए अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। -5 या मतलब सर चार -10 साल कर लग ही लेता हूँ, जाएंगे चलो। सी सीखने में। नहीं बेटा 4 साल नहीं लगेंगे। ये आपका, अगर आपने एक बार सी पढ़ लिया है, उसके बाद अगर आप 4-5 महीने अगर सी का एडवांस कोर्स करते हैं, एडवांस मतलब क्या है बेटा, आप बुक पढ़िए, इंटरनेट पे पढ़िए, बस काफी है। यूट्यूब का वीडियो देखिए, और क्या है ना? 10 टीचर का वीडियो देखिए, एक टीचर कुछ बताएगा, दूसरा टीचर कुछ बताएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग चीजें बताएंगे आपको, आप सीख जाएंगे। देखेंगे बेटा, इफ के अंदर मैंने कंडीशन क्या लिखा है बेटा? -10 -10। -10 क्या है बेटा? माइनस नॉन 10। जीरो है। नॉन जीरो यस सर नॉन जीरो मतलब ट्रू। ठीक है, चलो मैं क्या लिखता हूँ बेटा? 0। अब मैंने क्या लिख दिया बेटा? 0। तो क्या आना चाहिए आउटपुट बेटा? कुछ आया, हाइट प्रिंट हाई होगा? नहीं आएगा सर यस नो सर नहीं होगा तो नाउ अब आपको क्लियर हो गया? यस सर चलो ठीक है, तो ये तो बेटा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक है, बट आपको बताने के लिए कि बेटा ये सी बहुत लंबा चीज है ना, अभी दूर तक जाना है कि नहीं? पहले आप नहीं एडवांस होगा को सर सीखेंगे, प्रिंट। फिर नहीं नहीं बेटा होगा, ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज है ना, याद रखेंगे। अगर आपने एक लैंग्वेज सीख लिया, बाकी सब सीख लिया मतलब अपने आप में। ठीक है, पहली बार टाइम लगता है, दूसरी बार नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? एक्चुअल एंड फॉर्मल तो हो गया, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, हाउ वी कैन कॉल ए फंक्शन। ओके, हाउ वी कैन कॉल ए फंक्शन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कॉलिंग फंक्शन। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हाउ वी कैन कॉल ए फंक्शन। ठीक है, हम फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं? ओके, सो देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है बेटा? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कैसे फंक्शन कॉल कर सकते हैं बेटा हम? दो मेथड का यूज करके। कौन से मेथड? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, नाउ अब ये कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं बेटा, सीधा प्रोग्राम को उठाए कॉपी पेस्ट करते हैं, सीधा रन ही करते हैं।
ओके, इधर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने कॉल बाय वैल्यू का यूज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे क्या है, हमने वही दो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ए एंड बी दो वेरिएबल डिक्लेयर किए बेटा, क्लियर है। क्लियर है बेटा। यस सर। ओके चलिए ठीक है। हमने क्या किया बेटा, वही हमने एक फंक्शन बनाया है स्वैप नाम से, ठीक है। एक्स एंड वाई दो वैल्यूज ले लिए, दो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ए बी दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एंड नाउ हियर वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप। स्वैपिंग का हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, स्वैप मतलब आपस में नंबर इंटरचेंज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे बेटा, नंबर को आपस में स्वैप करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंट क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैप। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा बेटा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, 10। वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैप, तो 10 प्रिंट करेगा, तो यस 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैप, यहाँ बी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा बेटा, 20। कोई डाउट इसमें बेटा। नो सर। नो सर। मैं थोड़ा प्रोग्राम देखता हूँ यहाँ पे, प्रोग्राम में तो यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ नाउ स्टूडेंट्स, ये अपन ने कुछ वेरिएबल के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी बेटा, 10 थी, एंड बी की Yes, वैल्यू sir. क्या थी बेटा, 20। 20। राइट कर दिया, ठीक है। तो आपको इमेज में नजर आ रहा होगा, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए ए एंड बी। ए की वैल्यू क्या है बेटा 10 एंड बी की वैल्यू 20। कोई डाउट। नो सर। नो सर। ठीक है, ग्राफिक्स के फॉर्म पे वर्क करोगे बेटा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वैल्यू प्रिंट किया, क्या वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैप, तो 10 20 होगा बेटा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नो सर। नाउ No, वी आर sir. कॉलिंग फंक्शन, ये हम फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड अगेन वी आर पासिंग टू वैल्यूज ए एंड बी, ठीक है। तो ये किसको कॉल कर देगा बेटा, ये स्वैप के डेफिनेशन को कॉल कर देगा, ये एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। नाउ अब मुझे बताएंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, Sir, 10 or 20. एक्स एंड 10 एंड 20, वेरी गुड। ए की वैल्यू किसमें आएगी बेटा, एक्स में, ए की वैल्यू तो 10 है, तो एक्स की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, ठीक है। नाउ बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे बी की वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 20, एक्स की वैल्यू 10 एंड वाई की वैल्यू 20। कोई डाउट। नो सर। ओके चलिए ठीक है, ग्राफिक्स में भी हम डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो गई बेटा, याद रखेंगे 10 एंड वाई की वैल्यू 20। आई होप कि सभी समझ में आ रहा होगा ये। Yes, sir. ओके चलिए ठीक है। नाउ मैंने एक और वेरिएबल ले लिया टेम्प करके, ठीक है। नाउ इधर ध्यान देंगे, अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हमने दो नंबर को आपस में स्वैप करने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। दो नंबर को आपस में स्वैप करने का प्रोग्राम बनाया है।
यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, टेम्प, एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लिया, स्वैप अपन ने ऑलरेडी कर चुका हुआ है, बट एक बार हम फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो अपन ने यहाँ पे भी एक डायग्राम में देखोगे हमने एक टेम्प के लिए स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है बेटा। Yes, लेकिन sir. टेम्प में कोई डेटा है क्या, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है क्या हमने, No, sir. नहीं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो टेम्प अभी खाली है, क्लियर है। Yes, sir. वेरी गुड। अब हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, x इक्वल टू टेम्प, दो नंबर को आपस में स्वैप कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको आता है, बट एक बार हम फिर से कर ले रहे हैं, प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। तो x की वैल्यू हम किसमें स्टोर कर रहे हैं बेटा, टेम्प में। x की वैल्यू किसमें स्टोर कर रहे हैं बेटा, टेम्प में, क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या है बेटा, टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस सर। x की वैल्यू क्या है, सर 10 तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सर 10 हो 10. जाएगी। वेरी गुड, चलो ठीक है। x की वैल्यू को मैं टेम्प में स्टोर कर रहा हूं, तो मैं ग्राफिक्स में देखता हूं, यहाँ याद रखेंगे x की वैल्यू किसमें स्टोर कर रहे हो बेटा, टेम्प में। तो मैं x की वैल्यू को टेम्प में स्टोर करता हूं, x की वैल्यू यहां से भी क्लियर है आपको, x की वैल्यू क्या है बेटा, सर 10 10। है। तो 10 क्या हो जाएगी बेटा, 10, क्लियर है। मैं इस कोडिंग को यही लिख देता हूँ, कोड को मैं यही लिख देता हूँ, आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, मैंने यही लिख दिया उसको, कोडिंग को, ये दिख रहा होगा आपको, हाईलाइट कर दिया मैंने, यहीं पे कोडिंग लिख दी। x की वैल्यू किसमें स्टोर कर दिया अपन ने बेटा, टेम्प में, ठीक है। नाउ टेम्प की वैल्यू हो गई क्या, 10। देन y की वैल्यू किसमें स्टोर कर रहा हूं बेटा मैं, x में। y की वैल्यू किसमें स्टोर कर रहा हूं बेटा मैं, x में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 20। x की वैल्यू हो जाएगी 20, वेरी गुड, x की वैल्यू हो जाएगी 20। नाउ ये लाइन पे एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट लाइन पे टेम्प की वैल्यू को मैं किसमें स्टोर कर रहा हूं, Y में. वाई में। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सर 10। y की वैल्यू 10। आई होप समझ में आ गया होगा, x एंड y की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई ना, यस सर। क्लियर है। बट a और b में कोई वैल्यू में चेंजेस आया क्या, No, sir. ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था बेटा, ध्यान रखेंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट था कि जब मैं कॉल कर रहा हूं वैल्यू के साथ, ठीक है, तो यहां पे मैंने स्वैपिंग किया, तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ए एंड बी में कोई भी चेंजेस नहीं आया। चेंजेस किसमें आया बेटा, एक्स एंड वाई में, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू वो आपस में स्वैप हो गई, एक्स की वैल्यू पहले 10 थी, तब वो 20 हो गई, वाई की वैल्यू पहले 20 थी, अब वो क्या हो गई बेटा, 10 हो गई, ठीक है। वापस मैं प्रोग्राम पे आता हूं, ठीक है, ये तो स्वैपिंग हो गया, ये स्वैपिंग परफॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे ही स्वैप परफॉर्म हो गया, ठीक है, आपका क्या प्रोग्राम वापस यहां आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे बेटा अगेन ए एंड बी की वैल्यू, स्वैप करने के बाद यहां तो बेटा आपको स्वैप हो जाएगा, दो नंबर को आपने स्वैप कर लिया, इसके बाद और कोई लाइन बचा क्या बेटा स्वैप फंक्शन में, नहीं बचा ना। No, तो sir. आप वापस यहीं आओगे एंड यहाँ पे आप क्या प्रिंट करोगे बेटा, ए एंड बी की वैल्यू, ए एंड बी की वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा क्या बेटा अभी, No, sir. नहीं। यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा बेटा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू, डायग्राम में फिर से देख लो, ए एंड बी की वैल्यू में कोई चेंजेस आया क्या बेटा, No, sir. नहीं आया ना। ए की वैल्यू अभी भी 10 है, बी की वैल्यू अभी भी 20 है। ये मैं मेमोरी में कैसे स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, कहाँ पे मेमोरी में डेटा स्टोर हो रहा है, हम वैसे वर्क कर रहे हैं बेटा, ठीक है, आसानी से समझने के लिए। तो ए की वैल्यू अभी भी क्या है बेटा, 10 होनी चाहिए, एंड यहाँ पे बी की वैल्यू 20 होनी चाहिए, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था बेटा, जब हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने स्वैपिंग परफॉर्म की, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू में कोई नंबर में चेंजेस आए क्या जब हम स्वैप कर रहे हैं, तो नहीं, नहीं आया ना। हम लोग कंपाइल करके चेक करते हैं,
नाउ अब आप देखेंगे आउटपुट और अंदाजा लगा लेंगे। समझ में आया बेटा प्रोग्राम आपको? यस सर, आ गया। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें अब? नो सर। ओके चलिए ठीक है। सब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। अब ये कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, प्रोग्राम तो अपन ने समझ लिया। ठीक है, अब हम समझते हैं बेटा कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट कुछ में रहा नहीं है, जब आप प्रोग्राम ही समझ गए हो तो कॉन्सेप्ट में कुछ रहा ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान देखो, जब कभी भी हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन को कॉल करेंगे एंड वेरिएबल की वैल्यू पास करेंगे, तब वो कहलाता है बेटा कॉल बाय वैल्यू। whenever we call a function and passes the value of variable to the called function is known as call by value। ठीक है, मैं एक बार बोल रहा हूं बेटा, आप भी साथ में बोलेंगे। ठीक है, माइक चालू मत करिए लेकिन अपने साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। whenever we call a function, whenever we call a function, जब कभी भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, whenever we call a function and passes the value of variable, and passes the value of variable, और हम क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं, एंड passes the value of variable, वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं। ठीक है, टू द कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, टू द कॉल्ड फंक्शन, किसको पास करते हैं बेटा, जिसको हमने कॉल किया है, इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, स्वैप फंक्शन को कॉल किया, एंड ए बी वेरिएबल की वैल्यूज पास की, किसको, कॉल्ड फंक्शन को, तो वो कहलाता है बेटा कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे नोट्स में एक बार पढ़ेंगे भी। ठीक है, whenever we call a function, whenever we call a function and passes the value of variable to the called function is called or known as call by value। समझ में आया बेटा? whenever we call a function and passes the value of variable, हम पास क्या कर रहे हैं बेटा, whenever we call a function, जब कभी भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड passes the value of variable, एंड क्या पास क्या कर रहे हैं बेटा, पास कर रहे हैं वैल्यू ऑफ वैल्यू वेरिएबल, की वैल्यू पास कर रहे हैं ना बेटा, ए की वैल्यू 10 पास कर रहे हैं, बी की वैल्यू 20 पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं ना। यस सर। ओके, पास किसको कर रहे हैं, टू द कॉल्ड फंक्शन, टू द कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, जिसको भी हम पास कर रहे हैं इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, बस इतना सही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सो अगर हम बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने कहां पे यूज किया बेटा, यहाँ पे। सो यही आपका क्या बेटा, कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, लेकिन कॉल करते समय हम पास क्या कर रहे हैं बेटा, हम वेरिएबल की वैल्यू को पास कर रहे हैं, ए की वैल्यू को पास कर रहे हैं एंड बी की वैल्यू को पास कर रहे हैं। अब ए बी तो वेरिएबल्स है। ठीक है, किसको पास कर रहे हैं, टू द कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन कौन सा बेटा, ये फंक्शन है, इसको पास कर रहे हैं, तो यही कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, जब कभी भी हम वैल्यू पास करते हैं वो कॉल बाय वैल्यू, जब कभी भी हम वैल्यू पास करते हैं वेरिएबल की, या डायरेक्टली वेरिएबल वैल्यू पास कर दें, चाहे वेरिएबल की वैल्यू पास करें, वो कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, नाउ सेकंड इज ए कॉल बाय रेफरेंस, सेकंड इज ए कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, whenever we call a function and passes the reference of the variable, हम पास क्या करते हैं बेटा, रेफरेंस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, टू द कॉल्ड फंक्शन इज कॉल्ड बाय कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे बेटा कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का रेफरेंस। ठीक है, जब हम रेफरेंस पास करते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, जब कभी भी हम क्या पास करेंगे बेटा, रेफरेंस पास करेंगे तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहलाएगा। क्लियर है? सर इसको अब एक यहाँ बार पे समझा दीजिए। समझाता हूं बेटा, यहाँ पे हम रेफरेंस में पास क्या करेंगे बेटा, ध्यान देंगे, वापस मैं डायग्राम पे आ जाता हूं।
ओके, इधर ध्यान देंगे बेटा, जब हम बात करें ए की, ठीक है, तो ए का कुछ एड्रेस होगा बेटा, जो कल नहीं क्लास अटेंड नहीं किए थे उनको समझ में अब कम आएगा। यहाँ पे हम पॉइंट यूज करेंगे, किसका बेटा, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पॉइंटर का। किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा, पॉइंटर का, ठीक है। ना इधर ध्यान देंगे बेटा, जो चार वेरिएबल्स हैं, चार वेरिएबल्स की हमने क्या कर दी बेटा, कुछ एड्रेस राइट कर लिया हुआ है। एक एड्रेस क्या है बेटा 100, वी आर अज्यूमिंग। एक एड्रेस क्या है बेटा 100, बी का एड्रेस क्या है बेटा 200, एक्स का एड्रेस क्या है बेटा 300 एंड वाई का एड्रेस क्या है बेटा 400। क्लियर है? यस सर। यस सर। कल लास्ट क्लास में पढ़ा था सेकंड हाफ में, एंड जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए थे उनको अब समझ में नहीं आएगा तो वो कंप्लेन नहीं कर सकते अब, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एक्स का एड्रेस का एक एड्रेस बेटा 100, बी का 200 में हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। कंप्यूटर में कहीं तो एड्रेस ऑक्यूपाई होगा बेटा, ठीक है। सो डाटा तो प्रोग्राम तो आपका वही है एज इट इज, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे बेटा, अब हम रेफरेंस में क्या पास करते बेटा, वी पासेस द रेफरेंस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास कर रहे थे, यहाँ रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस मतलब बेटा मैं डाटा नहीं पास करूंगा, मैं एड्रेस पास करूंगा, ठीक है। मैं डाटा पास नहीं करूंगा, मैं एड्रेस पास करूंगा, ठीक है। एंड एड्रेस ही आपका क्या कहलाएगा बेटा, रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको डायरेक्टली डेटा दे दिया कि आप डेटा ले लीजिए, वो डायरेक्टली कॉल बाय वैल्यू है। एंड कॉल बाय रेफरेंस मतलब मैं आपको एड्रेस दूंगा, आप यहां इस एड्रेस पे जाइए एंड इस एड्रेस पे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। आप इस एड्रेस पे जाइए, आपको इस एड्रेस पे डेटा मिल जाएगा। पहले हमने क्या किया था बेटा, हमने 1020 डायरेक्टली पास कर दिया था। क्या पास कर दिया था बेटा, 1020 डायरेक्टली पास कर दिया था। क्लियर है? एंड यहां पे हम क्या पास करेंगे बेटा, एड्रेस, ए का एड्रेस, बी का एड्रेस, ठीक है। प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम को देखते साथ जाओगे समझ में आता जाएगा। नाउ यहां पे ध्यान देंगे बेटा, प्रोग्राम आपका वही है एज इट इज। ठीक है बेटा, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे अपना वही प्रोग्राम है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। सो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, ए एंड बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जल्दी बताएंगे मुझे। 10 and 20। 10 and 20। 10 एंड बी की वैल्यूज ने प्रिंट किया, सेम वही प्रोग्राम है बेटा, लेकिन यहाँ पे हमने दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया है एड्रेस का, ठीक है। बट हियर आप देखोगे बेटा क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ बेटा, बेटा हमने फंक्शन को कॉल किया है, स्वैप को। सो ये तो स्वैप को कॉल कर देगा, कॉल कर देगा स्वैप को, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, हमने ए बी को पास नहीं किया, हमने पास क्या किया बेटा, ए के एड्रेस को एंड बी के एड्रेस को। याद आया? एम्परसेंड मतलब क्या होता है बेटा, एंड का सिंबल, Address of value, Address. address at A and address of B। एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। हम पास क्या कर रहे हैं बेटा, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। कोई डाउट? नो सर। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जो कल क्लास अटेंड नहीं किए थे उनको मैं बता देता हूं बेटा, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूं एम्परसेंड सिंबल। ये जो एम्परसेंड सिंबल है, एंड का सिंबल आप बोल सकते हैं, ये बताता है बेटा एड्रेस। ये क्या बता रिप्रेजेंट करता है बेटा, एड्रेस। और आप इसको प्रोनाउंस क्या करते हो बेटा, आप इसको प्रोनाउंस करते हो एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एंड के सिंबल एम्परसेंड बोलते हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था, ठीक है। सो एम्परसेंड ए मतलब एड्रेस ऑफ ए एंड एम्परसेंड बी मतलब एड्रेस ऑफ बी। क्लियर है? यस सर। मतलब मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूं, बी का एड्रेस सेंड कर रहा हूं। इमेज में देखोगे बेटा तो इमेज में आपको नजर आएगा एक एड्रेस क्या है बेटा 100, बी का एड्रेस 200, ठीक है, वेरी गुड। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। वेरी गुड, चलिए ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया।
अब वापस अपन डायग्राम पे आते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोग्राम पे। मैं ए एंड बी का वैल्यू सेंड कर रहा हूं, ठीक है, एड्रेस सेंड कर रहा हूं। तो मेरा एड्रेस कौन होल्ड करता है? पॉइंटर। पॉइंटर। सो कैच करने वाला कौन होना चाहिए बेटा? सर पॉइंटर होना चाहिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जब जब कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए तो ये है, स्वैप ने स्वैप को कॉल कर दिया, एंड एड्रेस ऑफ ए भेज रहे हो एंड एड्रेस ऑफ बी आप जो सेंड कर रहे हो वो किसमें स्टोर कर सकते हैं बेटा? हम पॉइंटर वेरिएबल में। नॉर्मल वेरिएबल में हम होल्ड कर सकते हैं क्या बेटा एड्रेस नो को? सर, नो सर। तो हमने यहाँ क्या डिक्लेयर किया बेटा? दो पॉइंटर वेरिएबल एक्स एंड वाई। एड्रेस ऑफ ए Asterisk. किस में स्टोर होगा बेटा? एस्ट्रिक Asterisk. एक्स में स्टोर होगा, एक्स में स्टोर होगा, एंड एड्रेस ऑफ बी पॉइंटर वाई में। सो एस्ट्रिक एक्स क्या है आपका बेटा? पॉइंटर एक्स एंड पॉइंटर वाई। कोई डाउट? नो सर। तो ध्यान देंगे बेटा, इसके लिए जो कल क्लास नहीं किए थे वो अब हेल्प लेंगे अपने फ्रेंड का, यूट्यूब का जो भी है। ओके, सो एक्स में क्या स्टोर होगा बेटा? एड्रेस ऑफ एक्स, सॉरी एड्रेस ऑफ ए। क्लियर है? यस सर। क्या स्टोर होगा अगर बताएंगे? ए का एड्रेस, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए का एड्रेस किसमें स्टोर हुआ बेटा? एक्स में। तो एक्स की वैल्यू बताएंगे बेटा मुझे? 100। यहाँ पे क्या स्टोर होगा बेटा? एक्स क्या स्टोर करेगा? एक्स स्टोर करेगा ए का एड्रेस, ठीक है। सो ए का एड्रेस क्या हुआ बेटा? 100। तो मतलब आप बोल सकते हो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? 100। एक्स की वैल्यू क्या है? 100। और आप ये भी बोल सकते हो कि एक्स ने क्या होल्ड किया है? एक्स ने ए का एड्रेस होल्ड किया है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, वेरी गुड। हम वापस आते हैं प्रोग्राम पे, सॉरी प्रोग्राम पे आते हैं। बी का एड्रेस किसमें स्टोर होगा बेटा? वाई में। वाई में। तो बी का एड्रेस वाई में स्टोर होगा। तो बी का एड्रेस क्या है बेटा? 200। हाँ, 200। 200 स्टोर हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे 200 स्टोर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस नाउ सर। एक्स एंड की वैल्यू को पता है बेटा अब 100 है, एंड वाई की वैल्यू 200 है। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे? वापस प्रोग्राम पे। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? अब स्वैप का प्रोग्राम है, वही स्वैप का प्रोग्राम है, बट हमने यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया हुआ है, ठीक है। इन टेम्प, टेम्प एक वेरिएबल है, ठीक है। टेम्प की कोई वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज है क्या बेटा? नहीं है ना नो सर। इनिशियली। तो टेम्प का आपको इमेज में देखोगे टेम्प अभी एम्प्टी है। क्लियर है? यस सर। टेम्प के लिए मेमोरी तो ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन टेम्प में कोई डेटा नहीं है। अब हम आते हैं क्या बेटा? इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी। कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वही मैं स्वैपिंग ही कर रहा हूँ बेटा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बेटा? टेम्प इक्वल टू एस्ट्रिक एक्स, हम दो नंबर को आपस में स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। तो टेम्प में क्या एस्ट्रिक एक्स मतलब क्या होता है बेटा? एस्ट्रिक मतलब वैल्यू एट एड्रेस। मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे नीचे। एस्ट्रिक मतलब क्या होता है बेटा? वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस। याद आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस। तो टेम्प की वैल्यू क्या होगी मुझे बताएंगे? एस्ट्रिक एक्स, एस्ट्रिक एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? एक्स की वैल्यू बताएंगे मुझे, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स तो एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है? 100। एक्स की वैल्यू 100 है। 100। सामने एस्ट्रिक लगा है, एस्ट्रिक मतलब वैल्यू एट वैल्यू एट। एड्रेस। तो 100 एड्रेस पे वैल्यू क्या है? सर 10। तो 10 किसमें स्टोर होगा बेटा? इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? टेम्प में। 10। तो टेम्प की बोल सकते हो वैल्यू आपकी 10 होगी? यस सर। कंफर्म हो? यस सर। चलो वेरी गुड। तो टेम्प की वैल्यू तो हो गई क्या बेटा आपका? 10। ओके, नाउ अब यहाँ पे आते हैं, पहले हम एस्ट्रिक वाई एग्जीक्यूट करते हैं। एस्ट्रिक वाई, ठीक है। वाई, वाई की वैल्यू क्या है बेटा? 200। 200। तो मैं वाई की जगह 200 लिख दूं? यस सर। वाई की वैल्यू मैंने लिख दिया 200, ठीक है। और सामने क्या लगा के रखा हुआ बेटा? एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब वैल्यू एट। तो 200 एड्रेस पे वैल्यू क्या है बेटा? सर 20।
20। तो मैं ऐसा Yes, लिख sir. सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी 20। क्लियर है? Yes, नो sir. डाउट? लेकिन ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पे मैं इसको x में स्टोर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं x में स्टोर करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 20। क्लियर है? X की वैल्यू 10. है ना? अब यहाँ पे अपन ने क्या लगा रखा है बेटा, सामने अगेन एस्ट्रिक लगा के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x की वैल्यू क्या है बेटा, एस्ट्रिक लगाकर. x की वैल्यू मतलब 100, x की वैल्यू मतलब 100 बोल सकते हो। Yes, sir. x की वैल्यू 100 एंड वैल्यू एट, सामने एस्ट्रिक लगा के रखा हुआ है, वैल्यू एट एड्रेस का मतलब, वैल्यू एट सर एड्रेस, 10 वैल्यू एट एड्रेस टैग, Sir, टैग 10. है ना, वैल्यू एट एड्रेस। तो इस एड्रेस पे 100 एड्रेस पे मुझे 20 स्टोर करना है, समझिए, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, 100 एड्रेस पे मुझे वैल्यू अब स्टोर करना है। अभी तक मैं डाटा प्रिंट कर रहा था, मैं डेटा स्टोर करूंगा, वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, 100 एड्रेस पे मुझे डेटा स्टोर करना है। जो भी डेटा आप दे रहे हो मैं कहां स्टोर करूंगा बेटा, स्टोर कर रहे हो ना वहां पे, वैल्यू एट Yes, एड्रेस। sir. तो मैं वैल्यू एट एड्रेस 100 एड्रेस पे मैं डेटा स्टोर करूंगा। तो 100 एड्रेस पे डेटा अभी क्या है बेटा, 10 है. और मैं स्टोर करने की कोशिश क्या कर रहा हूं, 20. 20। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस, मैं एड्रेस 100 एड्रेस पे स्टोर करने की कोशिश क्या कर रहा हूं बेटा, 20। तो यहां पे आ जाएगा क्या बेटा, 20। अगर इतना समझ में आ गया तो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। देन इन ए नेट लाइन, ठीक है, मैं टेम्प की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है. 10 टेम्प की वैल्यू तो 10 है, टेम्प की वैल्यू तो 10 है। एंड एस्ट्रिक वाई, ठीक है, एस्ट्रिक वाई की वैल्यू मतलब बेटा 200. 200। मैं 10 कहां स्टोर करूंगा बेटा, 200 की एड्रेस पे. 200 के एड्रेस पे, वेरी गुड, वैल्यू एट 200, 200 एड्रेस पे मैं स्टोर करूंगा क्या, 10। क्लियर है? Yes, sir. सर तो यहाँ सर पे, हाँ, सर मैच का लिंक आ गया सर, 5 मिनट हो ज्यादा गया, हो एक गया सेकंड सर। लगेगा, एक सेकंड लगेगा, चलो। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा। बी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यस सर 10 हो गई। तो आप बोल सकते हो बेटा कि यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू आपस में स्वैप हो गई है। यस यस सर। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पे हमने क्या किया, एड्रेस के साथ वर्क किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसके साथ वर्क किया बेटा, हमने पास किया एड्रेस, हमने ए और बी का एड्रेस पास किया था। एंड जब मैं पास क्या कर रहा हूँ, एड्रेस, मैं एड्रेस पे डाटा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एड्रेस पे डेटा चेंज कर दे रहा हूँ। तो अब ए एंड बी की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी बेटा, स्वैप हो जाएगी। क्लियर है? तो अब हम प्रोग्राम को अगर देखोगे, तो जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो नाउ अब आप प्रोग्राम देख सकते हो बेटा। ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू आपस में स्वैप हो गई, तो चेंज हुई बेटा। हमने यस कॉल करने के पहले ए और बी को प्रिंट किया था, एंड कॉल करने के बाद ए एंड बी को फिर से प्रिंट कर रहे हैं। तो अब ए और बी की वैल्यू बाद में चेंज हो गई है क्या? यस Yes, सर। sir. 20 और 10 हो गई है. ठीक है, सो ये बेटा आपने एक प्रोग्राम बना लिया। किसका प्रोग्राम बनाया, दो नंबर को स्वैप करने का, बाय यूजिंग पॉइंटर, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। हमने क्या किया बेटा, दो नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाया बाय यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, एंड नाउ कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो क्या होता है बेटा, ये सिंपल सा एक लाइन, जब कभी भी आप कॉल कर रहे हो फंक्शन को एंड वैल्यू पास ना करके उसका रेफरेंस पास कर रहे हो, रेफरेंस मतलब बेटा एड्रेस। ठीक है, मैं वैल्यू पास नहीं कर रहा, मैं रेफरेंस पास कर दे रहा हूं, मैं एड्रेस पास कर दे रहा हूं। मैं ए की वैल्यू 10 नहीं पास कर रहा, मैं एड्रेस पास कर दे रहा हूं कि आप एड्रेस ले लो, एड्रेस पे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है,
तो जब कभी भी आप वैल्यू पास ना करके उसका कोई रेफरेंस पास करते हो, रेफरेंस मतलब बेटा एड्रेस की ही बात करते हैं हम सीधा, रेफरेंस मतलब एड्रेस की ही बात कर रहे हैं हम, एड्रेस पास करते हैं उसको बोला जाता है बेटा रेफरेंस, रेफरेंस पास करते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, कॉल बाय रेफरेंस। क्या कहलाता है बेटा, कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। पास करते हैं, ठीक है। और जब हम रेफरेंस पास करते हैं तो क्या होता है बेटा, जो रिसीव करने वाला कौन होता है बेटा, पॉइंटर। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, मैं 10 मिनट ले रहा हूँ टाइम पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने का होप है पूरा। ओके स्टूडेंट, अटेंडेंस ले लिया मैंने, ग्रुप से लेफ्ट कर सकते हो आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।